मुझसे बोला नहीं गया, सॉरी। कि अल्लाह ताला है जो आपको देता है, ठीक है। और अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के। और ये मेरी आंखों में आंसू क्यों आए, ये मैं रो क्यों रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी व्यूअर्स, आज आपके साथ कुछ बहुत ही ख़ास और कुछ बहुत ही अहम बातें शेयर करूँगी। ज़िंदगी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी काटना। और जब फिर एक औरत के ऊपर सारी जिम्मेदारी हो, अपना घर बार ख़ानदान हर चीज़, और उसको लेके चलना, तो कैसे वो वक्त गुज़रता है। और जब कोई ऐसा हस्बैंड जो साथ छोड़ दे या साथ छोड़ देने वाला आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो बहुत मुश्किल होती है। तो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी मुझे, और वो बातें सुनने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़े रहें। करना तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूरन करनी पड़ती हैं। और बस आज मेरी कोई तबीयत भी सेट नहीं थी मेरे फेस से या मेरी आंखों से, आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन मेरी आदत ऐसी है ना, जो भी हो जैसा भी हो ना, अगर वक्ती परेशानी टेंशन आती भी ना, मैं थोड़ी देर बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, हंसना शुरू कर देती हूँ, अपने माइंड को ना मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ। जैसे कि अब मैं टेंशन में थी ना, मैंने अपना फ़ोन उठा लिया, ठीक है। मैंने सोचा यहाँ बातें करती हूँ, यहाँ बातें करके मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि आप मेरी अपनी एक मेरी पूरी फैमिली है, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं अपना दुख सुख शेयर करती हूँ, और आप आगे से मुझे जो रिस्पॉन्स देते हैं कमेंट्स के ज़रिए, आप अपनी राय का इजहार मेरे साथ करते हैं और मुझे हौसला देते हैं, मुझे तसल्ली देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जो लोग कहते हैं कि मैंने व्लॉग नहीं बनाना, या मैंने व्लॉग नहीं करना, या मुझे ये करना या मुझे वो करना, देखें व्लॉग तो उन लोगों ने करना ही करना है, वो कोई भी हो। बेशक मैं हूँ, मैं कहूँ मैंने व्लॉग नहीं करना, अगर मैंने व्लॉग नहीं करना तो फिर मैंने अपना गुजारा कहाँ से करना है, ठीक है। ये करेंगे तो यहाँ से अर्निंग आती है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें अर्निंग नहीं आती, हम तो ऐसे व्लॉग बनाते हैं, हम तो आपके लिए व्लॉग बनाते हैं, गलत बात है, गलत बात नहीं करनी चाहिए। व्लॉग हम लोग अपने लिए बनाते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ पे दुख सुख शेयर करके सुकून मिलता है। जब आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उससे थोड़ा सुकून मिलता है, हिम्मत मिलती है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, या हमारे साथ भी कोई खड़ा है। बेशक वो कोई एक इंसान क्यों ना खड़ा हो, एक और एक 2 11 बनते हैं, ठीक है। तो व्लॉग इसलिए करना होता है डेली कि व्लॉग नहीं डालेंगे तो अर्निंग नहीं आएगी, अर्निंग नहीं आएगी तो निज़ाम नहीं चलेगा। मतलब हर किसी का अपना अपना सिस्टम है ना। हो सकता है कोई व्लॉग पे ही हो सकता है किसी का और भी कोई आमदन उसका ज़रिया हो सकता है किसी को किसी और तरफ से भी पैसे आते हों, हो सकता है अभी किसी को किसी के चैनल से ना भी पैसे मिलते हों, ठीक है। लेकिन मिलते ज़रूर हैं, ये नहीं है कि नहीं मिलते। अब मैं कहूँ कि मुझे नहीं मिलते तो गलत बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से मिलते हैं। ये कुछ लोगों का क्वेश्चन था और मैंने उनको ये बताना था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। बिल्कुल मिलते हैं, और कितने व्यूज़ पे मुझे मिलते हैं मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी एक वीडियोज़ ने जो मैंने बनाई थी, तो मुझे कम से कम जो 20,000 व्यूज़ आते हैं ना, तो उसके ऊपर मुझे 8, 9, 10, 12 ऐसे डॉलर मिलते हैं। वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कम ज़्यादा क्यों होते हैं। अगर तो आपकी वीडियो को ज़्यादा टाइम देखा जाए तो फिर 1000 व्यू के ऊपर भी आपका डॉलर बनता है। अगर आपकी वीडियो को कम टाइम देखा जाए तो फिर 2000, 2500, 1700, 1800 व्यूज़ के ऊपर भी आपका $1 बनता है। ऐसे होता है। और दूसरी बात ये कि आपको कोई पाकिस्तान से देख रहा है, इंडिया से देख रहा है, किसी दूसरी कंट्री से देख रहा है, तो हर कंट्रीज़ के अपने रेट्स होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1800-1700 व्यूज़ के ऊपर $1 बनता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और वो क्यों बनता है, वो $1 भी जो मुझे बनता है वो आप लोग मुझे दे रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो वो डॉलर मुझे मिलता है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे, नहीं पसंद करेंगे, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। बाकी नसीब मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं मेहनत करती हूँ, तो आप लोग उसको पसंद करते हैं। और अल्लाह है
कि वो जो है रिज़्क देने वाला है, वो कैसे भी दे, आप देखो तो दे या वो कहीं से भी दे, ये अल्लाह ने देना ही देना है। चलें इसके बाद मैं करती हूँ टॉपिक को स्टार्ट, जो मुझे आप सबके साथ बातें करनी है शेयर। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ। ज़रा बाहर आ गया सनी, और वो क्या लेके आया वो आप लोगों को मैं बताती हूँ उसके बाद। बारिश हो रही है नहीं भाई, तो तेरे वाल क्यों गिले हुए पेन? पसीने नाल बाजी ओह देख माय लेके गॉड, इतनी गर्मी है बाहर। बाजी कल्ला बंदा दौड़ लाई सारी। ओहो, तो सनी की लेके आया जरा वहीं ए चेक बिरयानी लेके आया वहां, आज नवी जगह तो देख बनवाई सीएससी मैं के बाजी चेक माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो मैं चेक करनी है ना, आज सनी ने देग बना ली है, तो हमने देग जो अभी बनानी है, हम कल या परसों 9 या 10 मुहर्रम को बनाएंगे। आज क्या 8 मुहर्रम है ना? जी 8 आपने 8 को बना ली जी है, भाई। सही, क्योंकि फिर 9-10 को रश बहुत ज़्यादा होता है ना। हमने भी बनानी है, कल या परसों बनाएंगे। तो सनी अभी पुलाव लेके आया, सनी ने मुझे बताया था मैं आ रहा हूँ, ये देखे मेरा प्लेट और चम्मच रेडी पड़ा मैं खाने के लिए तैयार बैठी हूँ। क्यों सनी, बबूरू नहीं लेके आया? बाजी वो खेल रहा है जी, तो माशाल्लाह से सनी जो है वो पुलाव लेके आ गया। ठीक है, आज उन्होंने तो नई जगह से बनाया, वैसे हम एक ही जगह से बनाते जहाँ से मैं बनाती, सनी भी उधर से ही बनवाता होता, लेकिन आज उसने नई जगह से बनाया। मैं भी ट्राई करती कि ये कैसा है, अगर मुझे पसंद आया तो हो सकता है फिर मैं भी वहाँ से बनवाऊँ। तो अभी पुलाव ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ बातें करेंगे। बस 1-2 घर के काम भी वो भी ज़रा करा लो। सुम्मा प्लेट ले आई हो? सुम्मा भी प्लेट लेके आ गई और सुम्मा को भी मैं डाल के देती हूँ। जी, तो व्यूअर्स बिल्कुल जो है ना पुलाव मैंने प्लेट में निकाल लिया है, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। अभी मैं करती हूँ ट्राई के कैसा बना है। बिस्मिल्लाह। मज़े का बना है, बहुत मज़े का है। लेकिन मैं तो जिससे देग बनवाती हूँ ना, मुझे उसके हाथ की देग पसंद है, और मैं 20 साल से उससे देग बनवा रही हूँ, 20 साल से। ठीक है, तो इसलिए उसका टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके पुलाव भी बहुत मज़े का बना है, लेकिन हर वो खाना पकाने वाले का हाथ का अपना एक टेस्ट होता है। तो अभी मैं ये खा लूँ ज़रा जल्दी जल्दी। मेरे बेड का हाल देखें क्या बना हुआ है। ठीक है, पूरी चादर इकट्ठी कर दी मैंने इसके ऊपर सो के, और ये जो मेरा रेड पंखा पड़ा हुआ है, रात को लाइट चली जाती है, इसको उठा के हवा ले लेती हूँ। उसके नीचे मेरा टैची पड़ा हुआ जिसमें मैंने अपने कपड़े पैक करने हैं। और वो देखें कॉर्नर में एक मेरी टोकरी जो रेड कलर की, उसके अंदर टोटली जो ये सामने नज़र आ रही ना, ये देखें मेरी मेडिसन वगैरह पड़ी हुई है। ठीक है, अभी बेडशीट, और ये जो कोना है ना, ये वाला जो शापर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास इतने शापर पड़े हुए हैं, इतने पड़े हुए ना कि कुछ ना पूछें। और ये इनमें क्या है, जो सर की बर्थडे पे गिफ्ट वगैरह मिले थे, वो सब अभी तक यहाँ खोल के इधर रख दी थी, इधर ही पड़ी। चलो बेटा जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज करो। चलें अभी बेडशीट करते हैं चेंज। आज चेंज करनी इसलिए मैंने इतनी इकट्ठी कर दी। ये देखें, जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ पर ये मैं लीड अपने साथ साथ, बेड पे जाऊँ तो उधर ले जाती हूँ, इधर आऊँ तो इधर ले जाती हूँ। अभी ये वाली बेडशीट बिछेगी तो ये देखें, ये सो रहा है, सदमा भी सो रहा है। ये देखें कंबल ऊपर करके, एसी मैंने अभी अभी बंद किया, बहुत ठंड हो रही थी। ये जो मेरा मैट्रेस है ना, ये मेरा मोल्टी फॉर्म का है। ठीक है, ये देखें, ये जब मैंने लिया था तो ठीक था, लेकिन अब जो है ना पता नहीं क्या वजह है, मेरी कमर में तकलीफ़ कर रहा है। और कमर की तकलीफ़ से ये पहले मैंने लिया था, क्योंकि मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ होती थी दूसरे मैट्रेस पे सोने से, और मुझे किसी ने कहा कि आप ये वाला ले लो। लेकिन अब जो है ना, ये साल मेरे साथ इसने बड़ा अच्छा साथ दिया है, लेकिन अब जो है ना ये मुझे तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन अब किसी ने कहा कि एक और है, वो लो, अब वो देखते हैं। और जो चादर है हमारी, ये बहुत बड़ी चादर है बेडशीट की ना, फुल साइज़ का मेरा बेड है। ये देखें बिछ गई, और कितनी ज़्यादा ये देखें नीचे आ रही। मैं कभी कभी सोचती हूँ इसको काट दूँ ना, लेकिन इधर से सारी इसके अंदर दे देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें अच्छी तरह से जो मेरा बेड है ना, नीट क्लीन हो गया। बस इधर से ये शापर वापर तो उठ नहीं सकते, अलमारियों में जगह ही नहीं है इनको रखने की, और बाकी सब सफाई हो गई थी, बस मेरा रूम रहता था। अभी जो है ना फर्श की तपड़ी शपड़ी लगाते। तो खाया पिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें मिठाई भी कहीं से आई थी, बड़ी खूबसूरत मिठाई, और उसमें मेरी फेवरेट मिठाई भी है। आए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इस डब्बे में से निकली है मिठाई, ये अभी अभी मैंने ओपन किया, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मिठाई है। इसमें से ये बर्फ़ी मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला जो पिंक वाला रसगुल्ला है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थैंक यू सो मच जो आपने मिठाई मेरे लिए भिजवाई, मुझे दी, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जनाब, मिलते हैं फिर, ज़रा मिठाई खा पी लें थोड़ी सी। किस किस ने खानी और किस किस को इसमें से कौन कौन सी चीज़ पसंद है, अच्छी तरह देख लो, फिर मुझे बताना, ठीक है? आपको भी फिर दूँगी। जी व्यूअर, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल था कि मेरा बेटा क्या मेरे पहले हस्बैंड में से है।
मैं पहले इसके ऊपर व्लॉग भी बना चुकी हूँ। शायद कुछ मेरे साथ न्यू ऑडियंस आई है, उनको नहीं पता होगा। बिल्कुल मेरा बेटा जो है वो मेरे पहले हस्बैंड से है। और आपके अगर पहले से बच्चे हों तो ये मेरी ज़िंदगी का पहले भी तजर्बा था। पहले भी जब मैंने सेकंड मैरिज नहीं की थी, उस वक्त भी मैं सोचती थी कि अगर आपके बच्चे हों तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा बाप दूसरी माँ आपके बच्चों को वो प्यार नहीं देते। और ऐसा ही मेरे बच्चे को भी वो प्यार नहीं मिला, और मिल भी कैसे सकता जब नहीं हो सकता ना, मुश्किल है। ठीक है, बहरहाल कोई नहीं, वो हमारा नसीब हमारे साथ, ठीक है, उनका नसीब उसके साथ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने बेटे को कैसे सांभा, कैसे रखा, एक शहजादों की तरह रखा है। और आज भी उसका वो खर्चा, उसका रहन सहन, वो सब कुछ हम मैनेज में करती हूँ और मेंटेन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पहले भी मैं करती थी। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना ही मेरे अल्लाह ने मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने दिया। ठीक है, ये अल्लाह पाक का करम है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और आज अल्लाह ताला ने, अब मैं सोच रही थी, मैं सो के उठी सोच रही थी, मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत ही ये बहुत अहम बात है, ये सुनने वाली बात है, ये लाजमी सुनिएगा। उसके बाद बेशक ना व्लॉग को देखिएगा, ये बात लाजमी सुनिएगा। मैं सो के उठी और मैं सोच रही थी कि अभी जो है ना, मैं असद को उठाती हूँ या मैं खुद बाहर जाती हूँ तो एटीएम से जाके पैसे निकाल के आती, क्योंकि मेरे पर्स में 100 रुपया भी नहीं था। ठीक है, मेरे पर्स के अंदर मौजूद 100 रुपया भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बैंक में है, हम निकाल लेंगे, यूज़ कर लेंगे। रात को मैं बाहर के सारे पैसे ख़त्म करके आ गई थी। ठीक है, जो लास्ट थे वो भी मैंने खर्च कर दिए थे। लास्ट मेरे पास 1500 रुपया था, मैंने उसमें से खाना लिया, उसमें से 100 कुछ चेंज बचा था, वो मैंने उस वेटर को दे दिया। मैंने कहा ये आप रख लो, मतलब वो 100 भी मैंने पर्स में नहीं रखा था। तो मैं खाली होकर घर वापस आ गई थी। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, मैं खाली होकर घर वापस आ जाती हूँ, फिर अगले दिन अपना बैंक से निकालती हूँ, उसी दिन असद को बोलती जाओ निकाल के लेके आओ। मतलब बैंक ढूंढूंगी, जाऊंगी, उतरूंगी, करूंगी, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं सोच रही थी कि निकालते हैं और जो ना कोई खाने का इंतज़ाम करते हैं, कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट करना है, सो के उठे हैं। तो इतने में क्या हुआ, मुझे सनी की कॉल आ गई। कहता बाजी उठ गए हो? मैंने कहा हाँ उठ गए हैं, बताओ खैरियत है? कहता मैंने देग बनाई और देग बन गई है और बहुत मज़े की बनी, मैं खा रहा हूँ। तो मैंने कहा पहले खुद खा रहे हो, हमारे लिए क्यों नहीं पहले लेके आए? तो हंसना शुरू हो गया। कहता मैंने कहा आप सोए होंगे, क्योंकि मैं देर से ज़रा उठते हैं, रात सारी ऐसे ही जागते रहते हैं। तो उसने कहा मैंने सोचा कि आप सोए होंगे तो मैं खा लेता हूँ, बाद में बाजी कॉल करूँगा। मैंने कहा अच्छा फिर जल्दी लेके आओ। और ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला ने कैसे रिज़्क मेरे घर में, कैसे मेरे घर में खाना भिजवा दिया। मुझसे बोला नहीं गया, सॉरी। कि अल्लाह ताला है जो आपको देता है। ठीक है, और अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब भी देता है चप्पड़ फाड़ के। और अल्लाह ताला ने जिसको जो रिज़्क देना है ना, वो कहीं से भी कैसे भी देना ही देना। और ये आंसू मेरे इसलिए नहीं निकले कि पास पैसे नहीं थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बैंक में पैसे थे, अकाउंट में पैसे थे, फ़ौरन बेटा जाता, मैं जाती, हम निकाल के ले आते। ठीक है, वो बात नहीं है। ये आंसू इसलिए मेरी आंखों में आए कि अल्लाह ताला जिसने आपको पैदा किया है वो आपको कैसे और कहाँ से देता है, आपको पता भी नहीं होता और हमने सोचा भी नहीं होता। ठीक है, हमने सोचा भी नहीं होता। मुझे ना रात को पता था, ना सुबह पता था कि तनी देग बनाएगा और मेरे घर में वहाँ से चावल आएंगे और उठ के मैंने वो खाने। मैं यही सोच के सोई थी कि सुबह उठेंगे, बैंक से पैसे निकालेंगे, फिर जो भी खाना पीना करना होगा वो बाद में सोचेंगे। ठीक है, ये मैंने सब्र भी नहीं किया था, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब का मेरे घर भिजवा दिया, जिसका मुझे पता भी नहीं था, मुझे आइडिया भी नहीं था। तो ये बात सच है कि अल्लाह ने आपको पैदा किया है तो वो आपको ज़रूर देगा। बेशक आपका कोई बेटा साथ छोड़ दे, हस्बैंड साथ छोड़ दे, पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, जब अल्लाह आपके साथ है जब अल्लाह आपके साथ है ना, तो आप पे कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ। और ये आंसू मेरे खुशी के थे, कोई ये ना समझे कि मैं रो रही थी। मुझे ये आंसू जो आए हैं ना, जो एक सेकंड के लिए मेरी आवाज़ रुक गई, ये मेरे अपने अल्लाह को याद करके मैंने अपने अल्लाह को याद किया है। और ये आंसू मेरे खुशी के निकले कि मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर इतना करम है, इतना रहम है कि
मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और अल्लाह पाक देखो यही होता है, बेशक आपको अल्लाह पाक 2 वक़्त की रोटी दे रहा है ना और कुछ भी नहीं है, तो उसी में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है। बेशक वो आते हैं, आएँ, नहीं आते ना आएँ, छोड़ते हैं, छोड़ दें, वो एक अलग बात है, ठीक है? ये हस्बैंड की बात मैं कर रही हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब वो उनकी ज़िंदगी वो अपनी अच्छे से गुज़ार रहे हैं, तो हम भी गुज़ारेंगे। और यहाँ से मेरे अल्लाह के बस मुझे मुझे बात मैंने पता नहीं कौन-सी करनी थी और मैं कर कौन-सी रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को अपने अल्लाह की बात में या बताना बताना मैंने कुछ और था, लेकिन मैं ये बताना शुरू हो गई हूँ कि अल्लाह पाक जब भी अपने बंदे के ऊपर अपना रहम करता है ना, तो ऐसे ही करता है और ऐसे ही उसको दे देता है कि उसने वो तसव्वुर भी नहीं किया होता, सोचा भी नहीं होता। वो बात तो मैं भूल ही गई जो मैंने करनी थी। इंशाल्लाह दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करूँगी, अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ कर दूँगी। तो क्यों रोई, ये आंसू क्यों आए, ये सब ये पता नहीं मेरे अल्लाह की तरफ से जो है ना, मेरे मुझसे शायद ये बातें निकलनी थी तो मेरे आंसू निकल आए और मैं अपनी बात भूल के और बात आप लोगों के साथ जो है ना करना शुरू हो गई हूँ। तो खैर अल्लाह माल के कोई बात नहीं, अल्लाह पाक अपने इंसान को जिस हाल में भी रखता है अच्छा ही रखता है और अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप लोगों में जिसके पास भी नहीं अल्लाह पाक उसको ऐसे ही दे, उसको क्या बाना तरीके से दे कि उसको पता ही ना हो वो सो के उठे कि उसको क्या मिलने वाला है, उसके लिए क्या आने वाला है, उस इंसान ने क्या सोचा है और अल्लाह ने उसको क्या दिया है। और मेरे फेवरेट मेरी पसंदीदा डिश है पुलाव, और अल्लाह ताला ने मेरी पसंद का खाना मेरे घर भिजवा दिया। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को बोला कि जा, उठी है भूखी है उसको दे के आ, उसने खाना है, जो कि मुझे पता ही नहीं था। मैं तो यही बात कहूँगी, मैं इसी बात पे यकीन रखती हूँ, ठीक है? बेशक सनी मेरे जानने वाला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आएगा या चावल लाएगा या वो देग बनाएगा। ये मेरे अल्लाह ने जो है मेरे लिए सब कुछ इंतज़ाम किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।